सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के आधार से 64 रिद्धियों का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि में ये बात आई थी कि 10 पूर्वों का अध्ययन पूरा होने के पश्चात मुनिराज कायोत्सर्ग मुद्रा में रात्रि में विराजमान होते हैं। सुबह के समय चारों निकाय के देव वैमानिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी चारों निकाय के देव आकर के उनकी संगीतमय वाद्य यंत्रों के साथ पूजन करते हैं। ये 14 पूर्वों में या द्वादशांग में ऐसा अवसर 2 स्थानों पर आता है पूजा का प्रसंग। एक तो 10 पूर्वों का अध्ययन पूरा होने के बाद और एक अवसर आता है 14 पूर्वों का अध्ययन करने के बाद। दोनों ही स्थितियों में मुनिराज 10 पूर्वों का अध्ययन पूरा करते हैं, 14 पूर्वों का अध्ययन पूरा करते हैं। 12 अंगों के अध्ययन के प्रसंग में 2 ही प्रसंग ऐसे होते हैं जिस समय मुनिराजों के पूजन का प्रसंग चारों निकाय के देवों के द्वारा होता है। और इन 2 अवसरों पर धौलाकार कहते हैं कि जिन वचनों पर विश्वास पाया जाता है, इन 2 अवसरों पर जिन वचनों पर विश्वास पाया जाता है, तो इन 2 अवसरों पर ही मुनिराज के विशेष पुरुषार्थ की दृष्टि या दर्शन होते हैं। इससे हम लोग ये सामान्य शिक्षा ले सकते हैं, लेनी चाहिए कि जैसे 10 पूर्वों का अध्ययन करने वाले मुनिराजों के सामने 1200 विद्याओं के देवता आकर के आज्ञा मांगते हैं, आदेश मांगते हैं, लेकिन वे लोभ में नहीं फंसते हैं तो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन यदि देखा जाए, मिथ्या दृष्टि का जीवन यदि देखा जाए, तो शरीर से अनंत राग हैं, परिग्रह में मूर्छा पड़ी हुई है, भोगों में गृद्धता और वासना पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में परिणामों में निर्मलता, उज्ज्वलता की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। शरीर में अनंत राग, परिग्रह में मूर्छा, गृद्धता है और विषय भोगों में वासना पड़ी हुई है। अपने ही परिणामों का विचार स्वयं करें। धर्म में प्रभावना पहले अपने भीतर होती है और स्वयं यदि प्रभावित है तो अन्य में भी
प्रभावना होती है, अन्य लोग भी प्रभावित होंगे, लेकिन शरीर के प्रति अनंत राग, विषयों में गृद्धता, भोगों में आसक्ति है, मूर्छा पड़ी हुई है। ऐसे में परिणाम निर्मल नहीं होते, भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता। कोई आत्मा शरीर जब छोड़ेगा तब सिर्फ दो ही बातों का विचार किया जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था। चक्रवर्ती हो तो भी लकड़ी में जलेगा, भिखारी हो तो भी लकड़ी में जलना है। परिग्रह कितना है ये कोई याद नहीं रखता, कितने दिन याद रखेगा। एक ही बात है अंतिम समय में विचारने की कि जीव सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था। अंतिम समय में कितना बड़ा पद था, कौन था, कोई लेना देना नहीं। धर्म की दृष्टि से सिर्फ दो ही बातों का विचार होता है, एक तो सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर यदि जीव चला जाता है तो मोक्ष मार्गी है, और अपने स्वरूप को ही नहीं पहचाना और मर गया तो सारा जीवन विषय भोगों में निकल गया। ये अभिन्न दशपूर्वी मुनिराज इतनी बड़ी विद्याएं सामने आने पर उनके प्रलोभन में नहीं फंसते, कषायों में नहीं फंसते, आसक्त कषाय उत्पन्न नहीं करते हैं, तो अभिन्न दशपूर्वी कहलाते हैं। और इतना बड़ा प्रलोभन सामने होने पर भी उसके आकर्षण में नहीं फंसने के कारण से वो 14 पूर्वी से भी पहले नमस्कार योग्य हो गए। ये बात अलग है कि 14 पूर्व का अध्ययन करने वाले मुनि कभी नीचे गुणस्थानों में नहीं आते, उनका गुणस्थान नहीं गिरता। 14 पूर्व का अध्ययन करने वाले मुनिराजों का गुणस्थान नहीं गिरता है, कभी वो मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते और नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यद्यपि चतुर्दश पूर्वी की महिमा विशेष है, फिर भी 10 पूर्वी के त्याग की महिमा के लिए 64 रिद्धि जो यहाँ परमर्षि मंगल पाठ में है, उसमें 10 पूर्वी को नमस्कार किया। पहले नमस्कार 10 पूर्वी को किया, उसके बाद चतुर्दश पूर्वी को नमस्कार किया। तो धौला में प्रश्न उठाया शिष्य ने कि चतुर्दश पूर्वी की अनेक विशेषताएं हैं, कभी वो नीचे नहीं आएंगे, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, उनकी महिमा तो विशेष है, फिर भी 10 पूर्वी को पहले नमस्कार क्यों किया? तो जवाब ये दिया कि उनके त्याग की महिमा को बताने के लिए। अभिन्न 10 पूर्वी जो प्रलोभन में नहीं फंसते, कितने ही प्रकार का आकर्षण उपस्थित था, लेकिन उस आकर्षण में परिणाम को रिझाते नहीं हैं, लोभ नाम की कषाय उत्पन्न नहीं होती है, उनके त्याग की महिमा बताने के लिए ये 10 पूर्वी को पहले नमस्कार किया है। उसके बाद 10 के बाद सर्वपूर्वी शब्द आया हुआ है। पहले 10 सर्व पूर्व, 10 पूर्वी को पहले नमस्कार त्याग की महिमा के लिए किया। त्याग अर्थात जिसका ग्रहण किया कषायों का, जो पर्याय में पाई जाती है, उन कषायों के त्याग के कारण से वे महान है। और बाह्य त्याग को जिनागम में उपचार त्याग कहा है। बाह्य का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग भी कहाँ से है? वास्तव में तो यही बात है कि जीव ने एक परमाणु का भी अनादिकाल से ग्रहण नहीं किया, लेकिन मान्यता में इतना ज़्यादा ग्रहण और कषायें हैं
वो मान्यता में ही ग्रहण था और मान्यता में ही त्याग होता है। वास्तव में कषायों का त्याग ही त्याग है और 10 पूर्वी कषाय उत्पन्न नहीं होने देते, ऐसा पुरुषार्थ उनका रहता है। तो देवता पूजन भी करते हैं तो मान कषाय नहीं है, और 1200 देवता आकर के उनको आज्ञा मांगते हैं तो लोभ नहीं है। 1200 देवता आकर के चले जाते आज्ञा मांग करके, लोभ में नहीं फंसते। और 4 निकाय के देवता आकर पूजन करते हैं, तो उसमें उनके मान कषाय भी नहीं है। मतलब कषाय उनके परिणामों को स्पर्श ही नहीं करती है। ऐसे मुनिराज वंदनीय हैं, ऐसे मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट होती है। आज के बाद अगले स्वाध्याय जब शुरू होगा तब होगा। कल कायोत्सर्ग पर अपन चर्चा कर रहे थे, तो कायोत्सर्ग के 8 प्रकार के लाभ प्रकट होते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी ने कहा है कि जिनवाणी का सेवन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे 10 लाभ होते हैं, है ना। 10 प्रकार के लाभ बताएं। ऐसे ही कायोत्सर्ग की चर्चा पूरी करके फिर 10 पूर्वी की चर्चा करेंगे कि ये कायोत्सर्ग किस लिए किया जाता है। तो कल एक बिंदु पर विचार किया था कि अतिचारों की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। अतिचारों की निवृत्ति के लिए, अतिचार अर्थात दोष, अनेक क्रियाएं जिनका त्याग गृहस्थ जीवन में या मुनि जीवन में भी संभव नहीं है, ऐसी अशक्यानुष्ठान वाली क्रियाएं नियम से होती है। और यह जीव मन से विचार कर कर के भी अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है जिसमें हिंसा उत्पन्न होती है। जीवों की हिंसा होती मन से विचार करके। अरे बहुत दिन हो गए वहाँ घूमने नहीं गए, बहुत सरल सा उदाहरण है ये। बहुत दिन हो गए वहाँ नहीं गए, अब वो बहुत दिन ये नहीं कह रहे कि तू जा, ये मानसिक क्रिया है, इसके मन में उत्पन्न हुई कि बहुत दिन हो गए ये नहीं किया, बहुत दिन हो गए ये नहीं किया। ये बहुत दिन तो दिख रहे इसको, लेकिन अनादिकाल हो गया मैंने अपने स्वरूप को नहीं देखा, ये विचार नहीं आता कि अनादिकाल में कितनी ही शरीर धारण किए छोड़ दिए। पंच परावर्तन संसार में कौन सा ऐसा शरीर रहा जो ग्रहण नहीं किया और नहीं छोड़ा। ये विचार नहीं आता है कि मैंने आज तक अपना स्वरूप नहीं देखा। दुनिया देखी, दुनिया घूम भी ली, दुनिया में तरह तरह के प्रयोजन आयोजन भी किए, लेकिन मैंने आत्मा आयोजन आज तक नहीं किया। अपने स्वरूप को मैंने आज तक नहीं निहारा, उसका अवलोकन नहीं किया। अनंतानुबंधी की कषायों में मंदता भी नहीं हुई। अभाव तो बहुत दूर की बात कि अपने स्वरूप को नहीं देखा। समय सार के निर्जरा अधिकार में एक प्रसंग आता है कि जहाँ पर उपगुहन और उपब्रीहण अंग की चर्चा है। गाथा में सिद्ध भक्ति जुत्तो ऐसा शब्द आता है। कल रात को ये स्वाध्याय हुआ, उसी आधार पर प्रसंगवश बात बता रहा हूँ कि सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति का अर्थ है वहाँ पर निश्चय से आत्मभक्ति। उपगुहन अंग या उपब्रीहण अंग, मूल में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सिद्ध भक्ति जुत्तो शब्द लिखा है। जो सिद्ध भक्ति युक्त होता है ऐसा आत्मा उपगुहन अंग का धारी होता है। तो उपगुहन अंग का धारी होता है, ये सिद्ध भक्ति युक्त व्यक्ति के लिए कहा गया।
टीका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि आत्मगुणों का विकास होने के कारण से, विकास करने के कारण से सम्यक दृष्टि उपब्रीहक अंग का धारी है। इसके दो नाम, उपगुहन और एक उपब्रीहन। मूल बात ये थी कि सिद्ध भक्ति युक्त का अर्थ आत्मभक्ति क्यों करें, क्योंकि अन्य आचार्यों ने और जो श्रोता थे उनमें से एक ने प्रश्न किया, शांतिलाल जी, वो प्रश्नकर्ता भी शांति भाई थे, कि उनके पास 2-3 ग्रंथों के उद्धरण थे, सामने ग्रंथ थे, और उन्होंने ये कहा कि रायचंद जी ने औरों ने ऐसा अर्थ किया। मैंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन व्यवहार से सही है, क्योंकि सिद्ध भक्ति करते समय अन्य से उपयोग हटने पर सिद्ध भक्ति में उपयोग गुहक हो गया, लीन हो गया, इसलिए सिद्ध भक्ति ऐसा अर्थ अन्य आचार्यों ने किया है, श्रीमद् रायचंद वगैरह। लेकिन मैंने कहा कि ये व्यवहार से ही अर्थ सही है, निश्चय से स्वामी जी ने जो अर्थ किया है कि सिद्ध भक्ति का अर्थ आत्मभक्ति, बराबर है। क्यों कि सम्यक दर्शन निर्मल परिणाम है, सम्यक दर्शन वीतराग परिणाम रूप ही होता है। उसके जो 2 भेद किए जाते हैं, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, ये तो आस्तिक्य प्रशम संवेग आस्तिक्य और अनुकंपा जो गुण उसके साथ नियम से प्रकट होते हैं, उनकी प्रधानता करके सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। वास्तव में तो निर्मल वीतरागी परिणाम ही है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब वीतरागी परिणाम के जो अंग है 8, वो भी निर्मल परिणाम रूप ही होते हैं, क्योंकि अंग शुभ भाव रूप हो और अंगी निर्मल भाव रूप हो ऐसा नहीं होता है। अंग भी निर्मल परिणाम रूप होते हैं और अंगी भी निर्मल परिणाम रूप ही होता है। ये 8 ही अंग, इनका कथन व्यवहार से किया जाता है। जैसे रेवती रानी की कहानी आती है, सुनी होगी सबने, और इसी रेवती रानी की कहानी में एक पात्र है भव्य सेन। सुना आप लोगों ने? कहानी तो सुनी होगी, हाँ? इसी कहानी में, छोटी सी कहानी है, दक्षिण श्रेणी के मेघकूट नगर में चंद्रप्रभ राजा थे विद्याधरों के। रानी का नाम रेवती था। उनको वैराग्य होने पर पुत्र को राज्य देते हैं और शुल्लक दीक्षा लेते हैं। शुल्लक दीक्षा लेते समय एकाध विद्या वो दर्शन आदि के लिए, तीर्थ वंदना के लिए रखते हैं, बाकी विद्याओं का त्याग करते हैं। मुनि दीक्षा में तो सभी विद्याओं का त्याग नियम से करना पड़ता है। शुल्लक दीक्षा में भी तीर्थ वंदना आदि के अभिप्राय से एकाध विद्या उन्होंने रखी, कुछ विद्याएं रखी, ऐसा शास्त्र में है। और दीक्षा लेने के बाद उनको फिर विकल्प आया कि वो तीर्थ वंदना करें। संक्षेप में बता रहा हूँ इसको। तीर्थ वंदना के भाव से जब निकले तो उन्होंने जिनसे दीक्षा ली, गुप्ताचार्य, उनसे पूछा कि मैं इस दिशा में यात्रा के लिए जा रहा हूँ, वहाँ कुछ किसी से संदेश कहना हो, कुछ और नमस्कार आदि करना हो तो आप बताइए। 3 बार पूछने पर गुप्ताचार्य जी ने बताया, रेवती रानी को तो आशीर्वाद देना, और जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी सुव्रत मुनि, उनको वंदना कहना। अब ये शुल्लक वहाँ से चले, आगे बढ़ गए। रास्ते में विचार करने लगे कि वहीं पर एक भव्यसेन नाम के मुनि रहते हैं, जो 11 अंग के पाठी, 11 अंग के पाठी थे। ज्ञान कितना, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष और प्रकाशक में इसका उल्लेख किया कि अभव्यसेन तो परिणाम से ही भ्रष्ट था। और कल वो पहली बार कहानी पढ़ने में आई तो उसकी ओर ध्यान गया भव्यसेन की तरफ, कि भव्यसेन 11 अंग के पाठी है, वो भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा, न आशीर्वाद न कुछ वंदना वगैरह,
और रेवती रानी के लिए आशीर्वाद कहा और सूरत मुनि के लिए उन्होंने वंदना कही। क्या वजह है? परीक्षा करनी चाहिए। सूरत मुनि को वंदना के समाचार दे दिए कि आचार्य ने आपके लिए वंदना कही। आगे बढ़ गए, बोले भव्यसेन आचार्य को, आचार्य थे 11 अंग के पाठी, पहले उनको उनके पास जाकर के परखना चाहिए कि क्या वजह है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय भव्यसेन, जिस समय ये शुल्लक चंद्रप्रभ वहाँ गए तो शुद्धि के लिए जा रहे थे, तो ये भी साथ में हो लिए। विद्याएं तो थी साथ में, विद्याओं के बल पर वहाँ हरी घास पैदा कर दी। अब उस हरी घास पर मुनिराज तो चलते ही नहीं, श्रद्धानी श्रावक भी नहीं चले, लेकिन उस घास पर भी वो चले गए। अब वो शुद्धि की क्रिया होने के बाद उन्होंने कमंडलू में देखा तो पानी नहीं है, क्योंकि विक्रिया से इन्होंने पानी भी सारा खींच लिया। तो भव्यसेन पानी नहीं देख करके तालाब के किनारे गए, मिट्टी और तालाब के पानी से शुद्धि की, तो समझ गए ये भव्यसेन वास्तव में मुनि नहीं है। इसमें सावधानी की बात यह है कि 11 अंग का अध्ययन करने के बाद भी परिणाम से जीव ऐसा भ्रष्ट रह सकता है, क्योंकि इतना 11 अंग का ज्ञान हो गया था। 11 अंग का ज्ञान होने के बाद भी परिणाम भ्रष्ट हो सकते हैं। 2-4 10-20 ग्रंथों के अध्ययन से या थोड़े चारों अनुयोगों के अध्ययन से तो परिणाम भ्रष्ट हो ही सकता है। सावधानी की आवश्यकता है। और फिर उस समय उन्होंने अभव्यसेन, उनका नाम, बोले भले ही इनका नाम भव्यसेन था, फिर बाद में उन्होंने उनका नाम अभव्यसेन प्रसिद्ध कर दिया, तब से वह अभव्यसेन हो गए। उनको जिनागम पर श्रद्धा नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था, आत्मानुभूति नहीं थी। रेवती रानी के पास जाने से पहले तरह तरह के चमत्कार उत्पन्न किए अन्य मतों के, और उन चमत्कारों में राजा भी गया, राजा की प्रजा भी गई, रेवती रानी नहीं गई। और अन्य मतों के चमत्कारों में, और साथ में ये लिखा है ग्रंथकार ने कि ये भव्यसेन जो था वो भी चला गया था उस चमत्कार में। और जब सारे चमत्कार उसने पूरे हो गए तो अंत में उसने सोचा कि जिनागम का चमत्कार दिखाता हूँ, तो 25वें तीर्थंकर का समोशरण वहाँ बनाया। तो समोशरण के लोभ में भी वो नहीं फंसी, वो जानती थी कि 63 शला का पुरुष ही होते हैं, ये 64वां शला का पुरुष हो ही नहीं सकता, ये कोई मायावी की मायाचारी है, कोई विद्या का प्रयोग कर रहा है। उसमें भी रेवती रानी नहीं आई। लेकिन आगे जो रूप उन्होंने ग्रहण किया था, शुल्लक का वेश धारण किया विक्रिया से, और बीच रास्ते पर उसके घर के पास लेट गए और इस तरह का प्रदर्शन किया कि वो बीमार हैं। रेवती रानी गई, उनको नौकरों के द्वारा घर ले आई, सेवा की, आहार दिया, और आहार देने के बाद विक्रिया से उन्होंने दुर्गंध वाली उल्टी की थी, उसको भी उसने साफ किया। पश्चाताप करने लगी कि मेरे आहार में कुछ गड़बड़ी रही जिससे इनको ये वेदना हुई है। तो वेदना जो हुई है वो मेरे कारण से, ऐसा पश्चाताप करने लगी। तब शुल्लक जी ने अपना रूप उसको दिखाया कि वास्तव में ये वंदना योग्य क्यों हैं, श्रद्धा की दृढ़ता के कारण से हैं। प्रसंग ये था कि सिद्ध भक्ति का अर्थ आत्मभक्ति किया। तो आत्मभक्ति ही क्यों कि आत्मभक्ति में ही परिणाम निर्मल होते हैं, वीतरागी होते हैं। सिद्ध भक्ति में तो परिणाम शुभ भाव रूप रहते हैं। इसलिए गाथा में जो सिद्ध भक्ति शब्द है उसका सिद्ध समान जो मेरी आत्मा है, त्रिकाल शुद्ध एक रूप रहने वाली जो आत्मा है, ध्रुव रूप आत्मा है, वही अर्थ वहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसंगवश कल की वजह से विकल्प आया, वो बता दिया। वास्तव में आत्म साधना ही जीवन में सच्ची साधना और आराधना है। दिन भर यह जीव विषय भोगों की साधना और आराधना करता है, उसमें हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। उन हिंसादिक की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग,
किया जाता है। जो उपयोग बाहर में भटकता है उस उपयोग को भीतर लाना यही कायोत्सर्ग है। और वो इस उपयोग भीतर लाने का कार्य कायोत्सर्ग क्रिया के द्वारा किया जाता है। ये पहला लाभ या इस दृष्टि से कायोत्सर्ग किया जाता है, ये तो भगवती आराधना का है। दूसरा है मूलाचार ग्रंथ का कि कायोत्सर्ग में उत्तम, क्षमा आदि जिन गुणों की भावना भाई जाती है। क्या है? मूलाचार में कायोत्सर्ग में ये बताया कि उत्तम, क्षमादि जिन गुणों की भावना भाई जाती है, अर्थात उत्तम, क्षमा आदि गुण जिसको प्राप्त होते हैं वो जिन कहलाता है। पहली बात, उत्तम, क्षमा आदि गुण जिसको प्राप्त होते हैं वह जिन कहलाता है, वह व्यक्ति जिन कहलाता है। जैसे महाव्रतों का पालन करने वाले को मुनि कहते हैं, वैसे ही उत्तम क्षमादि गुणों के धारी को जिन कहते हैं। और धौलाकार 64 रिद्धियों में सभी को जिन इस सामान्य संज्ञा से कहते हैं। संयमियों को जिन कहा जाता है और जिनके संयम नहीं हैं उनको धौलाकार ने जिन नहीं माना। और जिनके पास संयम नहीं है उनके पास कितना ही वैभव हो और रिद्धियाँ हो, वैसी लौकिक रिद्धियाँ, तो उसको यहाँ नमस्कार नहीं किया। ऐसा जगह जगह उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तम क्षमादि गुणों का धारी व्यक्ति जिन होता है, जिसके परिणामों में उत्तम क्षमादि गुण विराजते हैं, ऐसा जीव जिन कहलाता है, कषायों का विजेता कहलाता है। कषायों पर जीत प्राप्त करने वाले साधक को, संयमी को जिन कहा जाता है। ऐसे उत्तम क्षमादि गुणों की भावना भाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। तीसरा, ये धौला में दिया है, धौला के आधार से ये है तीसरा प्रयोजन। 12 भावना और वैराग्य भावना की वृद्धि के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। 12 भावना कहो या वैराग्य भावना कहो, 12 भावना भी वैराग्य उत्पन्न करने वाली, वैराग्य जननी, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो 12 भावनाएं हैं, या वैराग्य भाव वैसे वज्रनाभ चक्रवर्ती आदि की ये भावनाएं भाई जाती है। भावनाओं में वास्तव में भावना तो आत्म भावना ही होती है भावनाओं में, लेकिन भावना संसार की है, विषय भोगों की है, वहाँ उपयोग पड़ा हुआ है, वहाँ से कैसे निकाले। बाह्य विषय भोगों में पड़ा हुआ उपयोग जब तक उनकी असारता प्रतीत नहीं हो तब तक वहाँ से नहीं हटेगा। कि वहाँ अटका हुआ उपयोग निकालने के लिए वैराग्य भावना और 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शरीर में इस जीव की अनादि से अनंत अनंतानुबंधी आसक्ति पाई जाती है। धर्म एक तरफ, शरीर एक तरफ है क्या नहीं, देख लीजिए आप अपने परिणामों में। शरीर की चिंता कितनी, ताराचंद जी कितनी है बताइए? अनंत है। परिणामों में शरीर, यहाँ बैठे बैठे भी अरे थोड़ी सी शरीर में आकुलता हो जाए, परेशानी हो जाए तो सबसे पहले शरीर का ध्यान है। और अनंत गुणों का पिंड उसी समय विराजमान है इसी देह देवल में, उसके लिए एक समय भी नहीं है, एक समय की फुर्सत नहीं है जीव के पास। अपने चैतन्य स्वरूप को देखने के लिए, अनंत गुणों के धाम को देखने के लिए एक समय नहीं है। और जो शरीर कैसा है, ये शरीर कर्म निर्मित है
और ये शरीर नश्वर है। 3 बातें कल बताई थी, याद हो तो। जड़ है, अचेतन है, जड़ कहो या अचेतन कहो, कर्म निर्मित है, नश्वर है। ऐसे शरीर में जीव रात दिन उपयोग लगाए हुए अच्छी तरह से जानता है कि एक शरीर का परमाणु या परमाणु शरीर का एक भी परमाणु साथ नहीं जाएगा। मिट्टी है, जड़ है, फिर भी इसी में उपयोग लगाए रहता है। शरीर में उपयोग नहीं, उपयोग आत्मा का है, लेकिन उपयोग कहाँ जा रहा है? 24 घंटे शरीर 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 पर। अब इस शरीर से उपयोग हटाने के लिए क्या करें? वैराग्य भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करें। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर सुख दुख का भोक्ता नहीं है, मैं ही सुख दुख का भोक्ता हूँ। शरीर को अग्नि में जलाओ तो दुख नहीं, एसी में रखो तो शरीर को सुख नहीं है। लेकिन ऐसा जानते हुए भी शरीर के प्रति एकत्व और ममत्व 24 घंटे पाया जाता है। इसके निमित्त से इसको नहलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना पिलाना 24 घंटे इसी की सेवा में रहता है। समय जब आ जाता है तो ये शरीर जिसकी रात दिन सेवा की, ये छोड़ करके चला जाता है। जिसको एक समय भी नहीं देखा वही साथ रहता है, और जिसको 24 घंटे देख रहा है, जिसकी संभाल कर रहा है, उसका एक कण भी साथ नहीं जाता है। तो शरीर आदि संसार, शरीर और भोग तीनों से वैराग्य उत्पन्न होने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। संसार, शरीर और भोग। तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन किस लिए करना चाहिए? संसार से, शरीर से और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होने के लिए, करने के लिए बुद्धिपूर्वक 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। एक बार इंदिरा गांधी यहाँ से जा रही थी स्मारक के सामने से, सारे विद्यार्थी गए। इंदिरा गांधी उस समय थी, प्रधानमंत्री भी थी। सारे विद्यार्थी गए, एक विद्यार्थी नहीं गया। और रमेश भाई शाह यहाँ विद्यार्थी थे, मणिकांत भाई के छोटे भाई, वो नहीं गए। अब कुछ विद्यार्थी वहाँ तक पहुँच गए और कहने लगे कि हमारे पास इंदिरा गांधी का ऑटोग्राफ है। वो भाई कहता है कि मेरे पास स्वामी जी का है। बात समझ में आ गई कि मेरे पास जो ऑटोग्राफ है वो स्वामी जी का है, और उसको बाहर की महिमा नहीं आई, बाकी सबको वैसे आ गई। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसको अपनी चैतन्य की महिमा आती है, उसका उपयोग संसार, शरीर, भोगों पर नहीं जाता, और जिसको अपनी महिमा नहीं आई उसको पर की महिमा नियम से आएगी। सिद्धांत सामान्य सा है कि जिसको निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आती है, उसको पर द्रव्य की, संयोगों की, भोगों की, शरीर की महिमा नहीं आए। और जिसको इनकी महिमा आती है, उसको सही मायने में अपने शुद्ध गुणों की, अपने शुद्ध चैतन्य की महिमा नहीं आई है। और सही मान लीजिए, समझ लीजिए, चाहे बात आज समझ में आ जाए, चाहे अनंत काल बात समझ में आ जाए, आत्म महिमा के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, और सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना जीव मोक्ष मार्गी नहीं होता, और मोक्ष प्राप्त किए बिना सच्चे सुख को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही आत्म महिमा से दिन की शुरुआत होनी चाहिए कि मैं कितना महिमावान पदार्थ हूँ। मेरा एक ज्ञान गुण ऐसा है जिसकी एक समय के पर्याय में 3 लोक, 3 काल के पदार्थ प्रति समय एक समय में ही झलकते हैं, प्रति समय झलकते रहते हैं। ऐसे एक गुण की, एक पर्याय की इतनी महिमा है, तो मैं तो अनंत अनंत गुणों का धारी हूँ, चिन्ह मूर्त हूँ।
ऐसी महिमा सुबह उठते ही पहले ही श्वास के समय आनी चाहिए। और जिसको इतनी सुबह ही महिमा आती है, इसका मतलब 24 घंटे उसको आत्म महिमा, आत्म बखान, आत्म गुणगान होता है। ये जो आत्म महिमा नहीं आती है तो समझ लीजिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। सम्यक दर्शन केवल शब्दों के ज्ञान के द्वारा प्रकट नहीं होता है। जैन आगम की, जैन अध्यात्म की, जैन दर्शन की शुरुआत ही आत्मानुभूति से होती है। जिसको आत्मानुभूति नहीं है उसको अभी जिनागम की, जैन धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि धौलाकार के अनुसार 12 भावनाओं की वृद्धि के लिए, वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए ये कायोत्सर्ग किया जाता है। काय संबंधी क्रियाओं की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। ये नियम सार का आशय है। तात्पर्य वृत्ति टीका में पंक्ति है, उसका आशय है कि शरीर को संवारना, संभालना, कितना ही संभालो, कितना ही संवारो और अपने आप को कितना भी सुंदर समझ लो, जब तक आदे नाम की यशस कीर्ति, आदे नाम की कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता है, कोई आपको अच्छा नहीं समझ सकता। बात समझ में आ गई? नहीं आई। जैसे राजा यशोधर थे और राजा यशोधर की पटरानी का नाम था अमृतमती, अमृतमती था। अब वो यशोधर की पत्नी जो अमृतमती पटरानी थी, एक दिन किसी कुबड़े व्यक्ति का महावत था वो, और उसका बांसुरी पर गीत सुना और उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो कुबड़ा, शरीर से बदबूदार, नौकर, लेकिन वो अच्छा लगने लगा। आदे नाम की कर्म प्रकृति का उदय था। कितनी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, यूँ समझ लीजिए सारे श्रृंगार कर लो, महिलाओं की दृष्टि से या पुरुषों की दृष्टि से जितने भी श्रृंगार हो सकते हैं सारे कर लो, लौकिक प्रसाधन साधन सब उपयोग में ले लो। कोई भी एक शब्द में कह देगा ये ज़्यादा मटक रहा है, ज़्यादा ही बन रही है, सारा श्रृंगार सारा वो हो जाता है। और सादा सिंपल रह लो, एक धोती पहन लो, कहेंगे कितनी सौम्य मुद्रा है। क्या है? आदे कर्म प्रकृति का उदय होता है तो अच्छा लगता है, अनादे प्रकृति का उदय होता है तो बुरा लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लौकिक में उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। काय संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं की निवृत्ति के लिए सजना संवरना, जितनी भी क्रियाएं हैं, नया कपड़ा पहनते हैं तो परिणाम अलग होते हैं, नया आभूषण पहनते हैं तो परिणाम अलग होते हैं जीवों के, लेकिन वास्तव में उनमें कोई दम वाली बात नहीं है। यहाँ ये है कि काय संबंधी क्रियाओं की निवृत्ति के लिए फिर अगला 5वां जो प्रयोजन है कायोत्सर्ग का, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्रकट करने के लिए। यहाँ ये भी बात ध्यान रखना कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो कायोत्सर्ग मुद्रा को धारण करता है और उसके अभिप्राय में अंतरंग परिणामों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी हुआ करता है, परंतु यहाँ उनकी चर्चा नहीं है। उन्होंने कायोत्सर्ग धारण किया, लेकिन अंतरंग अभिप्राय में सच्चे तत्व की उपलब्धि नहीं होने से, दूसरी भाषा में कहे कि आत्मानुभव नहीं होने से, शरीर से भिन्न चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आने से उनके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम चलते हैं। तत्व ज्ञानी नहीं होने के कारण से, भाव तत्व ज्ञान उपलब्ध नहीं होने के कारण से पद्मासन या खड्गासन वाली कायोत्सर्ग मुद्रा में उनके परिणामों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम हुआ करते हैं।
उनको यहाँ ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जिसने ये कायोत्सर्ग मुद्रा धारण की है उसने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के लिए धारण नहीं की। इसलिए एक दिन प्रश्न मैंने उठाया था कि मिथ्या दृष्टि को कायोत्सर्ग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि जैसे चर्चा संग्रह में लिखा है कि तीव्र से तीव्र कषाई जीव भी जिन मंदिर आदि में आता है, जिन मुद्रा देखता है, मुनि मुद्रा देखता है या जिनवाणी के वचनों का श्रवण करता है, वैसा जो जीव है वो तीव्र से तीव्र कषाई होने के बावजूद भी मंदपने की, कषाय के मंदपने को प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? ये तो उदाहरण था। ऐसे ही चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो तो भी वह यदि कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करता है तो कषायों में मंदता अवश्य आती है। ये बात अलग है कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उसके के परिणाम उसके अंतरंग में नहीं होते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग मुद्रा से पहले के जो परिणाम हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में होने वाले जो परिणाम है, दोनों में तीव्रता और मंदता का अंतर होता है। वो कोई रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के लिए ये मुद्रा धारण नहीं कर रहा है, कायोत्सर्ग नहीं कर रहा है, वहाँ परिणामों के उसकी मंदता पाई जाती है। परंतु कायोत्सर्ग का उद्देश्य तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्रकट करने के लिए है। आगे पाप भाव तथा पाप क्रियाओं की निवृत्ति के लिए, जैसे टोडरमल जी साहब ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कि जिनागम का सेवन करते समय पाप क्रियाओं की निवृत्ति होती है। बराबर लिखा है वहाँ पर 10 लाभ लिखे, उनमें से कि अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते समय बाकी पाप क्रियाओं की निवृत्ति अपने आप होती है, वैसे ही कायोत्सर्ग के काल में पाप क्रियाओं की निवृत्ति होती है। और कायोत्सर्ग के काल में जिनका स्मरण किया जाता है वो पंच परमेष्ठी या जो भावनाएं भाई जाती है, वैराग्य भावना, 12 भावना आदि, या 24 तीर्थंकरों की स्तुति, मेरी भावना आदि जो भी बाह्य में पाठ स्तोत्र आदि हैं, वो वैराग्य भावना, वैराग्य को बढ़ाने वाले हैं, शुभ भाव को कराने वाले हैं। इसलिए पाप भाव और पाप क्रियाओं की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। और ये कायोत्सर्ग ईर्यापथ आदि, अगला 7वां बिंदु है, ईर्यापथ आदि दोषों की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग शुभ भाव रूप भी अंतरंग में होता है और शुद्ध भाव रूप भी होता है। तो शुद्ध भाव रूप होने पर कर्म की निर्जरा भी होती है। ये 8वां बिंदु है इसका कि कायोत्सर्ग में यदि शुद्ध भाव प्रकट होते हैं तो कर्म की निर्जरा होती है। तो कर्म की निर्जरा के लिए भी ये कायोत्सर्ग धारण किया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि कायोत्सर्ग का अधिकारी कौन है? कि मुख्य रूप से तो मुनि हैं, गौण रूप से श्रावक आदि हैं। मुख्य रूप से मुनि राज को ही इसका अधिकारी माना है और गौण रूप से श्रावकों को इसका अधिकारी माना है। अंत में सर्वार सिद्धि की एक चर्चा है, उसके साथ कायोत्सर्ग की चर्चा और आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं कि आत्मा आत्मीय संकल्प त्यागो व्युत्सर्ग। आत्मा आत्मीय संकल्प त्यागो व्युत्सर्ग। बहुत अच्छी पंक्तियां लगी मुझे ये कि कायोत्सर्ग कहो या व्युत्सर्ग कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। कि कायोत्सर्ग का मतलब ये बताया कि आत्मा ने जहाँ आत्मपने का संकल्प किया हुआ है, संकल्प कौन सा? आत्मपने का, आत्मबुद्धि का। जैसा शरीर है ये मेरी आत्मा ही है, तीव्र मोही कहता परिवार है वो मेरी आत्मा है,
और तीव्र मोही कहता है कि धनाधिक रहेंगे तो मैं जीवित रहूँगा, अन्नाधिक रहेंगे तो मैं जीवित रहूँगा। वहाँ भी उसने जीवन और आत्मा की कल्पना की हुई है। तो जहाँ जहाँ आत्म संकल्प है, अपने आत्मा को छोड़ करके जहाँ जहाँ आत्मा पने का संकल्प है, उस आत्मपने के संकल्प के त्याग को कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई? कायोत्सर्ग का मतलब क्या कि जहाँ अनादिकाल से आत्मबुद्धियाँ की हुई है, अनेक प्रकार की है, ऐसे आत्मबुद्धि पने के त्याग को सही मायने में कायोत्सर्ग कहते हैं। और ऐसे कायोत्सर्ग के लिए इसके अनुसार कायोत्सर्ग के लिए आसन की आवश्यकता नहीं है। इस कायोत्सर्ग में जहाँ आत्मबुद्धि की है, उस आत्मबुद्धि की साधना के लिए कदाचित उपचार से बाह्य पद्मासन मुद्रा और खड्गासन मुद्रा सहायक होती है। इसलिए अन्य जगह से उपयोग हटाने के लिए ये कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्गाधिकरणम व्युत्सर्गः, शरीर से उपयोग हटा करके, क्योंकि शरीर में आत्मसंकल्प किया हुआ है, उसको वहाँ से हटा करके उपयोग को अपने स्वरूप में केंद्रित करने को ही कायोत्सर्ग सही मायने में किया जाता है। और धौलाकार पुस्तक 13 में, धौला में ऐसा आता है कि जानेन सह कायमुज्जीदून, कि आत्म ध्यान के साथ शरीर से उपयोग हटा करके अंतर मुहूर्त मात्र अथवा दिवस, पक्ष, मासादि काल पर्यंत जो क्रिया की जाती है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। सार ये है कि ज्ञान दर्शन जो पराश्रय से और पर में आत्मसंकल्प से व्यतीत हो रहे थे, पर में आत्मसंकल्प का त्याग और उपयोग की अपने स्वरूप में स्थिरता, सही मायने में यही कायोत्सर्ग है। यदि चिंतन रूप है तो शुभ भाव रूप है, और आत्म ध्यान रूप है तो वो निर्जरा रूप है, शुद्ध भाव रूप है। ऐसा कायोत्सर्ग हमारे जीवन में अवतरित हो, इसके द्वारा शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का शरीर से भेद ज्ञान होकर दर्शन हो, कर्म की निर्जरा हो, और हम भी मोक्ष मार्ग में बने रहे। इसी भावना से आज का सत्र नासी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। हम सभी ने विगत 20 दिनों में आदरणीय भाई साहब के द्वारा 64 रिद्धि और शाम को